अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्योंकि जो हमारा पिछला टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा ये जो न्यूरॉन होती है, ये न्यूरॉन जो है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। और मैंने आपको जो हमारा पिछला टॉपिक था उसमें मैंने ये भी आपको बताया कि जो न्यूरॉन है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की, वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई। आज हम देखेंगे ये न्यूरॉन जो है इसके पास कौन से पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या नाम है। ये पूरी न्यूरॉन सेल जो है, नर्व सेल जो है जिसका नर्वस सिस्टम बना होता है, इसके पास कितने पार्ट्स होते हैं। अगर हम इस न्यूरॉन को देखते हैं, इस न्यूरॉन के पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके पास पहला पार्ट होता है सेल बॉडी, दूसरा पार्ट होता है डेंड्राइट्स, तीसरा पार्ट होता है एक्सन। यानी कि अगर हम देखेंगे पहले ये वाला पार्ट जो होता है, जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, ये ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया इसको सेल बॉडी कहते हैं। उसके बाद जो मैंने इसी सेल बॉडी पे ये रेड कलर से जो मैंने शॉर्ट फाइबर्स बनाए हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। उसके बाद यहां से लेके यहां तक जो लॉन्गेस्ट फाइबर इसके अंदर होती है, इस लॉन्गेस्ट फाइबर को एक्सॉन कहते हैं। तो पहला पार्ट जो इस पूरी नर्व सेल की होती है उसको सेल बॉडी कहते हैं, उसको सेल बॉडी कहते हैं। अगर हम देखेंगे बेटा, ये जो मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहां से लेके ये जो मैंने बनाया है ये ब्लैक कलर से, ये पूरा सेल बॉडी होती है। यानी कि ये वाला पार्ट जिसको मैं सर्कल करूंगा, ये पूरा पार्ट जिसको मैंने डॉटेड सर्कल से यहाँ पे सर्कल किया, ये पूरा पार्ट जो बेटा इसको सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी जो होती है इसको दूसरा नाम साइटोन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमा। यानी कि सेल बॉडी जो है इसको 2 और नाम कहते हैं, इसको साइटोन भी कहते हैं, इसको सोमा भी कहते हैं। अगर हम इस सेल बॉडी को देखते हैं बेटा, ये जो सेल बॉडी होती है इट इज राउंडेड, ये राउंडेड भी हो सकती है, इट कैन बी राउंडेड और इट कैन बी पायरिफॉर्म। पायरिफॉर्म आपको पता ही है, पायरिफॉर्म का मतलब होता है पियर शेप्ड। यानी कि मैंने आपको कहा ये जो यहाँ पे सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी जो है ये राउंडेड हो सकती है या ये पायरिफॉर्म हो सकती है। अब हम देखेंगे इस सेल बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कौन से कंटेंट्स पाए जाते हैं। पहले इस सेल बॉडी के अंदर एक राउंडेड न्यूक्लियस होता है जो मैंने रेड कलर से दिखाया है। यानी कि इस सेल बॉडी के अंदर पहले क्या होता है बेटा, एक राउंडेड न्यूक्लियस होता है। यानी कि इसके पास न्यूक्लियस होता है, जैसे बाकी सेल्स के पास हमारी बॉडी में न्यूक्लियस होता है, इसी तरह इसके पास भी न्यूक्लियस होता है जो इस सेल का, यानी कि इस पूरी ये जो हमारे पास सेल होती है, न्यूरॉन होती है, ये इसका बॉस होता है। उसके बाद हम इस सेल बॉडी में देखते हैं, जो मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पे दिखाया है बेटा, ये साइटोप्लाज्म है। और इस सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म। हाँ, अब हमें पता चला कि जो सेल बॉडी के अंदर ब्लैक कलर से, यानी कि जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ये जेली लाइक सब्सटेंस जो है बाकी सेल्स की तरह, इसको भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्योंकि न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड सेल है, इसलिए इसके साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं बेटा, न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। अब हम देखेंगे न्यूरोप्लाज्म में क्या क्या होता है। क्योंकि पहले ही आपने देखा न्यूरोप्लाज्म सेल बॉडी के अंदर होता है, इसलिए न्यूरोप्लाज्म सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूरोप्लाज्म के अंदर भी क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस होता है। क्लियर। इसके अंदर पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स।
यानी कि बाकी सेल्स के पास जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उसके पास सेल ऑर्गेनीज होते हैं, वही तमाम सेल ऑर्गेनीज जो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, क्योंकि ये भी यूकैरियोटिक सेल है, इसमें भी वही सारे सेल ऑर्गेनीज पाए जाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जैसे इसमें गोल्गी बॉडीज पाई जाती है, जैसे इसमें लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, एटसेट्रा। जो हमारे सेल्स में सेल ऑर्गेनीज होती है वो तमाम सेल ऑर्गेनीज इस साइटोप्लाज्म में यानी कि इस सेल बॉडी के न्यूरोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके बगैर इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं बेटा, एक को कहते हैं नेजलस ग्रेन्यूल्स और दूसरे को कहते हैं बेटा न्यूरोफाइब्रल्स। यानी कि जो इस सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म होता है जिसको न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, सेल ऑर्गेनीज के बगैर इसके अंदर नेजलस ग्रेन्यूल्स होते हैं और इसके अंदर न्यूरोफाइब्रल्स होते हैं। दोनों की फंक्शन में भी बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए कि जो नेजलस ग्रेन्यूल्स होते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा जो नेजलस ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये नेजलस ग्रेन्यूल्स दीज आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द न्यूरॉन। ये सिर्फ न्यूरॉन में पाए जाते हैं, यानी कि न्यूरोप्लाज्म में पाए जाते हैं। बाकी हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर नेजलस ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। सो वी कैन से दैट नेजलस ग्रेन्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूरॉन। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूरॉन, यानी कि यह सिर्फ न्यूरॉन्स के पास पाया जाता है, बाकी किसी सेल के पास नहीं पाया जाता है। और नेजलस ग्रेन्यूल का काम क्या है बेटा, इसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन जो है, प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस करता है वो कौन करता है बेटा, नेजलस ग्रेन्यूल्स। और नेजलस ग्रेन्यूल्स के बाद इसके अंदर न्यूरोफाइब्रल्स होते हैं। ये न्यूरोफाइब्रल जो बेटा है ये वो फाइबर्स होते हैं, दीज आर द फाइबर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर transport of protein, which are responsible for transport of प्रोटीन्स, यानी कि जिन प्रोटीन्स को इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर नेजलस ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, इनको इस सेल के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने में कौन मदद करते हैं, न्यूरोफाइब्रल्स। इसलिए मैंने कहा न्यूरोफाइब्रल्स आर द फाइबर्स विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स में मदद करते हैं। तो बेटा ये मैंने सेल बॉडी के बारे में बताया, और सेल बॉडी की जो फंक्शन है दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ द सेल, यानी कि ये जो सेल बॉडी है बेटा इसकी पूरी फंक्शन है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ सेल, ये इस पूरी सेल को मेंटेन करता है। तो बेटा ये मैंने आपको इस सेल बॉडी के बारे में बताया। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है इस न्यूरॉन का दैट इज डेंड्राइट्स। बेटा ये जो डेंड्राइट्स होते हैं दीज आर शॉर्ट फाइबर्स arising from cell body। अगर आप इस पूरी सेल बॉडी को देखते हैं, इस सेल बॉडी पे मैंने सेल बॉडी से रेड कलर से निकले हैं शॉर्ट फाइबर्स। ये जो रेड कलर से शॉर्ट फाइबर्स निकले हैं बेटा इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, इन डेंड्राइट्स के अंदर क्या क्या होता है, इन डेंड्राइट्स के अंदर भी नेजलस ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनके अंदर नेजलस ग्रेन्यूल्स होते हैं और न्यूरोफाइब्रल्स होते हैं, जिनकी फंक्शन मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस की है। यानी कि इन डेंड्राइट्स के अंदर, इन शॉर्ट फाइबर्स के अंदर क्या होते हैं, नेजलस ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रल्स। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं बेटा ये कनेक्ट होते हैं रिसेप्टर्स के साथ।
दीज आर कनेक्टेड विद द रिसेप्टर्स। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं बेटा? रिसेप्टर्स के साथ। और रिसेप्टर का काम होता है बेटा, दीज रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज। दीज आर सेंसिटिव to a particular type of change in the environment। चेंज इन द एनवायरनमेंट, जब हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो जाती है, टेम्परेचर में चेंज आएगी, ह्यूमिडिटी में चेंज आएगी, स्मेल में चेंज आएगी, टेस्ट में चेंज आएगा, तो वो पूरा जो वो चेंज इन द एनवायरनमेंट है उसको डिटेक्ट कौन करता है? रिसेप्टर। और रिसेप्टर्स कनेक्ट किसके साथ होते हैं? डेंड्राइट्स के साथ। सो वी कैन से दैट इन्हीं हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंज होती है उनको रिसेप्टर डिटेक्ट करता है, और जब उनको रिसेप्टर डिटेक्ट करता है रिसेप्टर डेंड्राइट्स के साथ कनेक्ट होता है, और डेंड्राइट्स की वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या हुई बेटा? चेंजेस हुई है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है इस न्यूरॉन का, दैट इज एक्सन। वो एक्सन होती है बेटा, अगर हम एक्सन देखते हैं बेटा, एक्सन यहां से स्टार्ट होती है बेटा, यहां से एक्सन स्टार्ट होती है और यहां पे ये एंड होती है। सो वी कैन से दैट इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ न्यूरॉन। इस पूरी न्यूरॉन में हम देखते हैं, अगर हम इस पूरी न्यूरॉन को यहां से लेके यहां तक देखेंगे, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर कौन है बेटा? जो मैंने ब्लैक कलर से ये वाली बनाई है, दिस इज द एक्सन। सो एक्सन जो बेटा है इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ न्यूरॉन। ये इस न्यूरॉन में सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर होती है। अब हम देखते हैं इस एक्सन को अपना साइटोप्लाज्म होता है। इस एक्सन के पास अपना साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि मैंने रेड कलर से यहाँ पे बनाया है जेली लाइक सब्सटेंस। इस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या कहते हैं बेटा? एक्सोप्लाज्म। सो वी कैन से दैट जो एक्सन का साइटोप्लाज्म होता है बेटा उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? एक्सोप्लाज्म। और एक्सोप्लाज्म जो बेटा है इसके अंदर जो नेजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसके अंदर जो नेजल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ना इसके अंदर न्यूरोफाइब्रल्स होते हैं। यानी कि जो नेजल्स ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रल्स डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं, सेल बॉडी में पाए जाते हैं, सेल बॉडी के न्यूरोप्लाज्म में पाए जाते हैं, वो नेजल्स ग्रेन्यूल्स और वो न्यूरोफाइब्रल्स वो दोनों इस एक्सोप्लाज्म में एब्सेंट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये एक्सन जो बेटा है इट इज सराउंडेड बाय, इट इज इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस एक्सन को अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी कि ये जो एक्सन है इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको अपना मेम्ब्रेन होता है, इसको अपना सेल मेम्ब्रेन होता है और उसको एक्सोलीमा कहते हैं। आप देखो यहाँ पे ये एक्सोलीमा है, ये बाहर से इसको प्रोटेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस पूरी एक्सन को यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है, और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं बेटा? एक्सोलीमा। सो वी कैन से दैट एक्सोलीमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सन। ये जो एक्सोलीमा होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है किसका? इस एक्सन का। उसके बाद हम देखते हैं बेटा जिस पोर्शन से, यानी कि सेल बॉडी के जिस पोर्शन से एक्सन अराइज होती है, यानी कि सेल बॉडी के जिस पोर्शन से, यहां तक ये सेल बॉडी है और यहां से स्टार्ट होता है एक्सन, जहां पे ये स्टार्ट होती है इस पोर्शन को एक्सन हिल्लॉक कहते हैं। नाउ जहां से सेल बॉडी के जिस पोर्शन से एक्सन अराइज होती है बेटा उसको क्या कहते हैं? उसको एक्सन हिल्लॉक कहते हैं। इज इट क्लियर? सो वी कैन से दैट ये जो एक्सन हिल्लॉक है it is the portion where from this axon originates from this cell body। उसके बाद हम देखते हैं बेटा ये जो एक्सन होती है, एक्सन जो बेटा है जो लॉन्गेस्ट फाइबर है, अब यहाँ पे ये एक्सन जो है इसके पास
शीट्स भी पाए जाते हैं। इट इज कवर्ड बाय शीट्स, जो मैंने रेड कलर से दिखाया है। यहां से लेके यहां तक 8 माइलिन शीट, ये दूसरी माइलिन शीट, ये तीसरा माइलिन शीट। तो बेटा नाउ वी कैन से द एग्जाम जो बेटा है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय माइलिन शीट्स। इट इज प्रोटेक्टेड बाय माइलिन शीट्स। ये प्रोटेक्शन होती है, ये इंसुलेटिंग शीट्स होते हैं, इंसुलेटिंग शीट्स। यानी कि इस पूरी एग्जाम के पास, इस पूरी एग्जाम पे मैंने यहां से भी रेड कलर से या नीचे से भी और ऊपर से भी माइलिन शीट्स दिखाए हैं, जिनको इंसुलिन शीट्स कहते हैं। और जिस एग्जाम के पास ये इंसुलेटिंग शीट्स होंगे, ये माइलिन शीट्स होंगे, उस एग्जाम को यानी कि उस पूरी न्यूरॉन को माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन वो न्यूरॉन होती है जिसके एग्जाम के पास माइलिन शीट्स होते हैं। माइलिन शीट्स मैंने रेड कलर से दिखाई है, इसके पास इंसुलेटिंग कवरिंग होती है। अब जिस पूरी यानी कि न्यूरॉन के पास माइलिन शीट्स होंगे, उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे। जिसके पास ये माइलिन शीट जो है, यानी कि जिस पूरी न्यूरॉन के पास ये माइलिन शीट जो बेटा है, ये एब्सेंट होंगे। क्या होंगे बेटा? एब्सेंट। उसको कहेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। उनको कहेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। नाउ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स which whose axon is covered by myelin sheets, and non-myelinated neurons are those neurons whose this axon is not covered by myelin sheets। लेकिन अगर हम देखेंगे इसी axon में जो myelinated sheets होते हैं, आप देख सकते हो यहां से यहां तक मैंने रेड कलर से माइलिन शीट दिखाया है, फिर दूसरा माइलिन शीट दिखाया है, फिर तीसरा माइलिन शीट दिखाया है। यहां से भी यहां तक मैंने माइलिन शीट, दूसरा माइलिन शीट, तीसरा माइलिन शीट। लेकिन यहां पे आप देखते हो एक माइलिन शीट और दूसरे माइलिन शीट में यहां पे स्पेस है, यहां पे भी स्पेस है, यानी कि ये नॉन माइलिनेटेड एरिया है। दिस इज द नॉन माइलिनेटेड एरिया। दो माइलिन शीट्स के दरमियान नॉन माइलिनेटेड एरिया है, यहां पे भी दो माइलिनेटेड शीट्स के दरमियान नॉन माइलिनेटेड एरिया है। जब माइलिनेटेड यानी कि जब माइलिनेटेड शीट्स के दरमियान, दो माइलिनेटेड शीट्स के दरमियान क्या होगी बेटा? अनमाइलिनेटेड एरिया या नॉन माइलिनेटेड एरिया, अनमाइलिनेटेड एरिया या नॉन माइलिनेटेड एरिया। हाँ, तो यहां पे आप देख सकते हो, फिर एक बार मैं ये पॉइंट समझाऊंगा। ये यहां से यहां तक माइलिन शीट है, ये भी यहां से यहां तक माइलिन शीट है, ये भी माइलिन शीट है। लेकिन इस माइलिन शीट और इस माइलिन शीट के दरमियान यहां पे स्पेस है, ये नॉन माइलिनेटेड एरिया है। यहां पे भी नॉन माइलिनेटेड एरिया है, यहां पे भी नॉन माइलिनेटेड एरिया है, और यहां पे भी नॉन माइलिनेटेड एरिया है। तो माइलिनेटेड शीट्स के दरमियान जब अनमाइलिनेटेड एरिया होगा या नॉन माइलिनेटेड एरिया होगा, उस नॉन माइलिनेटेड एरियाज को, उन नॉन माइलिनेटेड एरियाज को कहते हैं बड़ा नोड्स ऑफ रेनिवर। उनको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनिवर। नाउ ये एक, दिस इज द नोड ऑफ रेनिवर, दिस इज द नोड ऑफ रेनिवर, दिस इज द नोड ऑफ रेनिवर, एंड दिस इज द नोड ऑफ रेनिवर। सो नोड्स ऑफ रेनिवर, these are the non-myelinated areas between myelinated axon या between myelinated sheets। हाँ, उसके बाद हम लास्ट पे देखते हैं बेटा, ये जो एक्सॉन, जहां पे ये एक्सॉन खत्म हो जाती है, यानी कि जहां पे ये एक्सॉन एंड हो जाती है, ये वाला पार्ट जो मैंने रेड कलर से दिखाया है बेटा, ये एक्सॉन एंड जो है ये हाईली ब्रांचेड पार्ट है। इस पे आप देख सकते हो ये हाईली ब्रांचेड पार्ट है। दिस इज द ब्रांचेड पार्ट, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं, एंड दिस हाईली ब्रांचेड पार्ट इज कॉल्ड एज नर्व एंडिंग्स, or we can say that the highly branched part of the axon ending is called as terminal arborization।
इसको टर्मिनल आर्बोराइजेशन कहते हैं। तो फिर एक बार बताऊंगा मैं, जहां पे ये एक्सॉन खत्म हो जाती है इसको नर्व एंडिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हाईली ब्रांचड है, इसको बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं, प्राइमरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच, टर्शियरी ब्रांचेस, इसलिए इसको इस एक्सॉन एंडिंग को ये हाईली ब्रांचड है, इसको नर्व एंडिंग्स भी कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नर्व एंडिंग्स, यहाँ इसको टर्मिनल आर्बोराइजेशन कहते हैं। टर्मिनल क्योंकि यहाँ पे ये एक्सॉन खत्म हो जाती है और न्यूरॉन भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो बेटा मैंने आपको आज बताया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। होप आज का टॉपिक आपको पूरी अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, साइनेप्सिस क्या होती है, प्रीसाइनेप्टिक नॉब क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक नॉब क्या होता है, न्यूरॉन कैसे फंक्शन करती है, वो सारा जो ये इंफॉर्मेशन है ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में दूंगा। और इस टॉपिक के मुताबिक जो आपका असाइनमेंट है और आपका जो इवेल्युएशन का की वर्क है बेटा वो मैं आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक फी अमानिल्लाह।